सब भैया और बहनों, आप सबको गुजारिश करता हूँ यहाँ नहीं, मुझे तो आने की जरूरत नहीं है अभी। चल ले लो अभी। ए मुशु भाई का स्वागत एक मिनट में हो गया। मुशु भाई का स्वागत इम्तियाज साहब करेंगे। यूनुस पटेल साहब, इनका स्वागत इम्तियाज जलील साहब करेंगे। एक और हार देना, मैं मुशु पटेल का भी संभाल के लेके चलना। नहीं साथ में मुशु भाई का साफ करेंगे। मुशु भाई का क्या खा रहे कि मुशु पटेल पता नहीं है, फुले जा रहे फूलते। लाओ इधर लाओ, आओ मुशु पटेल सामने आओ और जोरदार तालियां बजाओ रे भाई। बहुत बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। जीतेंगे इंशाल्लाह। अब यूनुस पटेल आपसे मुखातिब हो गए। अगली आवाज यूनुस पटेल साहब की। माजिद भाई का, माजिद भाई बोला, माजिद भाई इधर इनको हटा दो ना। माजिद पठान साहब कहाँ हैं? जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आए। माजिद पठान बोला, माजिद पठान इन लोग को हटाए तो देखेंगे लेडीज। देखिए भाई थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा सा पीछे लेडीज को भी देखिए। थोड़ा सा होने के बाद हैदराबाद। हाँ शोएब पटेल और शफीक पटेल, शोएब पटेल और आदिल। मैं थोड़ा ऐसा पटेल माइक ऐसा पकड़ो सीधा। मैं देख रहा हूँ, मैं पकड़ एक हर ले आ रहे इधर। मैं देख रहा हूँ माजिद पठान का साहब, इम्तियाज जलील साहब। हाँ, जो बहुत लेट आए, मेरे से भी लेट आए। और हमारे जो इस इलाके के जो एमआईएम के अध्यक्ष है शोएब पटेल बेरीबाग, शोएब पटेल बेरीबाग, इनका स्वागत इम्तियाज जलील साहब करेंगे। हमारे खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब करेंगे। आओ शोएब भाई आओ, को बुलाओ। आओ शोएब। यासीन नगर के शोएब भाई एमआईएम के अध्यक्ष। इनसे गुजारिश है कि भाई सुनिए, एमआईएम वालों का किसी का मत करिए। इन लोगों को जिताने के बाद मैं करूंगा इनका सत्कार। मैं रुको। हमारे शफीक पटेल ने टिकट पार्टी को मांगा था, लेकिन हाजर पठान को ओपन की टिकट दी गई एमआईएम की ओर से। तो साहब इन्होंने आपकी बात को रखते हुए लब्बे कहा और इन्होंने फॉर्म वापस लिया। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके हाथ होते हमारे शफीक पटेल हर ले बेटे आ जाओ। हाँ बजाओ, ठीक है चलो बस अब जिताओ। मीडिया में थोड़ा सा पीछे मत दिख रहा है क्या था? तुम ताई का कर लो ना, ताई का करो। विजयश्री ताई, विजयश्री ताई, आशीष यादव साफ करेंगे, साफ करेंगे, साफ करेंगे। अच्छा साफ करेंगे। खुद इम्तियाज जलील साहब करेंगे। तालियां बजनी चाहिए जोरों से। जीनत यूनुस पटेल, इनका स्वागत नसरीन बाजी करेंगे। नसरीन बाजी का ये बेटी मामू। हाँ मालूम है ना मेरे को अपनी। नसरीन बाजी, नसरीन बाजी, जीनत यूनुस पटेल, इनका स्वागत करेंगे। उनका यूनुस पटेल साहब, हेलो अजहर अयूब पठान साहब, तालियां बजाए हुए। सर्वांना माझा ये सब चीज़ें जो है अपन इलेक्शन से 2-3 दिन पहले काही संबंध नसताना AIMIM तर्फे पक्षातर्फे मला प्रभाग क्रमांक 1 मधून उमेदवारी देण्यात आली। इम्तियाज जलील साहेबांनी मला एवढी मोठी संधी दिली, त्याबद्दल मी त्यांची खूप मोठी आभारी आहे। आणि मला एवढीच विनंती आहे की आपले सगळे हक्काचे उमेदवार जीनत पटेल दीदी, अजहर भैया पठाण, अशोक भाऊ हिवराळे आणि मी आमच्या सर्व पॅनलला सगळ्यांनी प्रचंड मतांनी विजयी करा ही माझी नम्र विनंती आहे। आणि माझ्या परिवाराकडून आणि माझ्याकडून इम्तियाज जलील साहेबांना आणि प्रमुख पॅनलचे जे प्रमुख आहेत यूनुस पटेल सर यांना मी त्यांची खूप ऋणी राहील।
आप इम्तियाज जलील साहब हैदराबाद से आए हुए हमारे मेहमान कारपोरेटर मिर्जा सलीम बेग साहब और हमारे गांव के अरसुल गांव के सभी मेरे मामू लोग, सभी तमाम जो यहाँ पर जनता बैठी है, बहनें, सभी भाई, मैं सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ यहाँ पर। और आप सबको जो है तो यहाँ पर आए, मैं इसलिए आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं मेरी शुरुआत बताता हूँ। मेरी शुरुआत जो हुई 2013 से मजलिस में। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान MBA ग्रेजुएट, मैं वालू MIDC में काम करता था। मैं एज ए HR मैनेजर बल्कि मैं वहाँ पर काम करता था। आज जो साथ मेरे जो बच्चे थे MBA के, वो आज 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए सैलरी वहाँ पर वो उठा रहे हैं। लेकिन असर साहब ने एक अपील की है कि पढ़े लिखे नौजवानों आगे आओ और क़यादत को मजबूत करो। तो हमने उनकी आवाज को सुना और लबे कहा, और हम 2013 से हर्सुल परिसर में मजलिस का झंडा उठाए हुए हैं और पूरी ईमानदारी के साथ में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अब तक हमने यहाँ पर जब इम्तियाज जलील साहब जब आमदार थे और उसके बाद खासदार बने, पूरे 10 साल के कार्यकाल में हमने तकरीबन यहाँ पर 8 से 10 करोड़ रुपए के काम किए हैं। हर गली, जितने भी मस्जिद है यहाँ पर कम से कम 7-8 मस्जिदों के रोड, और बेरीबाग में तकरीबन पूरे ऑलमोस्ट रोड इम्तियाज जलील साहब ने किए, जहांगीर कॉलोनी में किए, सैदा कॉलोनी में किए। ये तमाम एरियो में इम्तियाज जलील साहब ने हमको बहुत साथ दिया। और फुलेनगर में भी किए, यासीन नगर में भी, हसन में आगे न पूरे। और मैं साहब ने जो मेरे पर जो जिम्मेदारी डाले हैं, साहब ने, मैं देखो एक गरीब घर का बच्चा हूँ, आप सबको पता है मैं एक गरीब घर का बच्चा हूँ। साहब ने मुझ पर जो है एक जिम्मेदारी दी है, एक टिकट दिए मेरे को, और साहब ने उनका काम कर दिया। बस मैं आप लोगों से इतनी अपील करूंगा कि मेरी गाड़ी बस आपके एक धक्के की मोहताज है। आप एक धक्का लगा देंगे, मेरी गाड़ी आगे निकल जाएगी। और मैं आप तमाम लोगों का, जितने भी लोग साहब यहाँ पर आए, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब, साहब आपको भी मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि प्रभाग नंबर 1 में, जिसमें यूनुस पटेल साहब की बेटी जीनत पटेल, ओपन कैटेगरी से मैं खुद अजहर पठान, ST कैटेगरी से अशरफ हिराड़े, ST कैटेगरी से हमारी बहन विजय सिंह ताई, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद है कैंडिडेट। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब पोलिंग बूथ में जाएंगे, जब जाएंगे आप, तो आपको वहाँ पर 4 मशीनें मिलेंगी। 4 मशीनें में आपको वहाँ पर कैंडिडेट के नाम नंबर नहीं देखना है। 4 मशीनों में आपको देखना है सिर्फ पतंग कहाँ पर है, पतंग कहाँ पर है, वो पतंग का बटन देखना है और उसको दबाना है। ये नहीं देखना है कि कैंडिडेट कौन है, कितने नंबर में है, क्या है। आप सब लोगों को बस ये देखना है कि कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है और इम्तियाज जलील साहब है। आपको बस ये देखना है। और 4 मशीनों में पतंग रहेंगे। ये देखो मत, अभी कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, जो पैनल है उनका तो पहले तो लंगड़ा पैनल है, एक कैंडिडेट उनके पास में है ही नहीं। पैनल के इलेक्शन में ये होता है कि पूरे पैनल के लिए वोट मांगे जाते हैं, पैनल के इलेक्शन में पूरे पैनल के लिए वोट मांगे जाते हैं। लेकिन यहाँ के कैंडिडेट घूम रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे एक वोट दे दो। इसका मतलब तुम, जिसके तुमको पार्टी ने टिकट दिया कांग्रेस ने, तुम उसके साथ में गद्दारी कर रहे हैं और लोगों को ये बेवकूफ बना रहे। क्या मुझे एक वोट दे दो, एक वोट दो बोल रहे, बाकी 3 वोट पतंग को दो, ऐसा बोल रहे। इनके ऊपर तो उनके पक्ष ने पहले कार्रवाई करना चाहिए, कांग्रेस पक्ष ने पहले इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्या तू अकेला कैसा वोट मांग रहे हैं बोल के। ये लोग जो आए हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खासदार इलेक्शन के टाइम में और आमदार इलेक्शन के टाइम में खासदार साहब को जो लोगों ने हराने का काम किए थे, जो लोगों ने कौम के साथ में धोखा किए थे, ये वही टाइप के लोग हैं जो आज यहाँ पर घूम रहे हैं। इनका मकसद जीतना नहीं है, जो भूले भटके लोग हैं, अपने गरीब मुसलमान दलित भाई, इनको ये लोग बहका रहे हैं एक वोट मांगकर। ये बहका रहे हैं उनको कि एक वोट दे दो बोल के। अब एक्चुअली मसला ये है उसमें कि वो जो वोट मांग रहे हैं, वो वोट की मशीन मेरी है। 4 नंबर जो मशीन रहेंगी ड की, वो मशीन मेरी है। ये उसमें वोट मांग रहे हैं कि एक मेरे को दो, बाकी इधर दो। तो ये लोगों के ऊपर सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कैंडिडेट के ऊपर पहले कार्रवाई करो। ये एक वोट कैसा मांग रहा है बोल के। जैसे हमारा पैनल में हम सब लोग 4 लोगों के वोट मांग रहे हैं। पैनल के इलेक्शन में यही होता है कि 4 लोगों के वोट मांगना पड़ता है। मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा आखिर में कि ये जो लोग हैं, ये जो घूम रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये लोगों को बोल रहे हैं क्रॉस वोट करो, लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं, अगर क्रॉस वोट का भी करेंगे आप लोग तो आपका मतदान बाद हो जाएगा, चलो आपका इलेक्शन के टाइम पे मतदान बाद हो करेंगे। जाएगा।
ये बात आप ध्यान में रखो। बस चारों मशीन में जहाँ पतंग दिख रहा है वो पतंग को दबाना है और जिताना है। शुक्रिया। सुबह शाम करा रहा जैसे भी रोज एक कल का भी बहुत बड़ा जैसा हुआ। आज हरसोल जामा मस्जिद के सामने एमआईएम पार्टी हमारे खासदार साहब इस शहर के इन्होंने 4 उम्मीदवारों को एमआईएम पार्टी को टिकट दिया और आज आपके सभी के सामने जो उम्मीदवार है इनका प्रचार करने का उद्घाटन इस शहर के खासदार इम्तियाज जलील साहब के शुभ हाथों से हुआ है। ऐसे टाइम के ऊपर बहुत आते हैं ये जो लोगों का मैं चेहरे पे यहाँ पे हमारी बड़ी तादाद में इस वार्ड की माँ बहनें बैठी है और 2-3 घंटे से हमारे नौजवान खड़े हुए हैं। इनसे ये कहूँगा कि लोग कहते हैं कि एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों का काम करती है, सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती है। आज हमारे खासदार साहब ने इस प्रभात क्रमांक 1 में इस एक मिसाल कायम की है कि दो हिंदू समाज भाइयों को टिकट दिया है, जिससे से हमारे भाई अशोक भाई और हमारी बहन जिसका नाम है विजय भाई और मेरी बेटी जिन्नत बेगम और अजहर पठान। सर मैं आपसे कहूंगा आपने इस प्रभाग में जो उम्मीदवारों पे जो अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दिया और इस शहर में जो अफवाह हो रही है कि सर ने एक टिकट के इतने पैसे लिए उतने पैसे लिए, मैं आपके सामने गवाही देता हूं जो हमारी बहन है इनके पास 100 रुपए भी खर्चा करने के लिए नहीं है। सर एक गोर गरिबांची मुलगी और एक तडवडी दलित समाज से गोर गरिबांचा मुलगा इनको साहब ने टिकट दिए है। आपने मैं आपको पता है 30 सालों से कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं, बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन हालात की वजह से ये जो प्रभाग है सर यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े मसले काम कर। मैंने जनता की राय लिया, नौजवान जो पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी इन्होंने कहा इनुल भाई आपने मस्जिद की ताकत बढ़ाना चाहिए और यहाँ पे गरीब लोगों जो गरीब कार्य करते हैं, जो ईमानदार कार्य करते हैं, इनको अपने ख्याल रखो कि एक परमानेंट माइक सिस्टम इस प्रभाग जो यहाँ पे 10% पाटन का पानी मिलता है और 90% वसात जो है बस्तियां है जिसमें दलित भाई रहते हैं, मुस्लिम भाई रहते हैं, हमारे हिंदू भाई रहते हैं, पाटन का पानी नहीं मिलता है। मैं आपको बहनों को गवाही देता हूँ कि हम सबसे पहले हमारे चारों नगर तक चुन के आते हैं तो सबसे पहले सभागृह में, जेपी में, मनपा में हम इनको आपके पानी का मसला, पानी के लिए हम आवाज उठाएंगे। रोड का तो काम होगा, आपको पता है साहब ने इस पूरे प्रभाग में मेरे हिसाब से 10 करोड़ के काम किए तकरीबन इस प्रभाग के अंदर, जब साहब खासदार थे, आमदार थे। रोड का काम तो चुन के आने के बाद कोई भी नगर सेवक करेगा, करना चाहिए। कटरा का काम होगा, दैनिक लेन का काम होगा। आप अगर ताकत देंगे तो क्यों ना काम करेंगे। लेकिन मैं आप सब बहनों को, भाइयों को बताना चाहता हूँ, हम सबसे पहले रोड का काम, कटरा का काम, ड्रेनेज का काम, इसको बाजू रखो आप, ये तो 100% होंगे। लेकिन इस इलाके में बड़ी बड़ी इमारतें आपको पता है। आज इस शहर में कमिश्नर ने, जो हमारे महापालिका कमिश्नर है, इन्होंने जो अतिक्रमण के नाम पे गौर गरीबों का घर तोड़ा,
किसको कहा आपको हम पैसा देंगे, घर बना के देंगे, 6 महीना हो गया, किसी को गरीब को घर नहीं मिला, किसी को मकान नहीं मिला। जब हरसुल की बात आई सर, इधर ऐलान हुआ कि हरसुल में 3 बार ऐलान हुआ, कल तोड़ने वाले हैं, परसों तोड़ने वाले हैं। हमने पूरी ताकत से सभी समाज के लोगों को जमा किया, मीटिंग बुलाई, और सबसे पहले जो रोड पे हनुमान जी का मंदिर है, हमने कहा कमिश्नर से हनुमान मंदिर जी को जो सर्वे नंबर 204 है इसके बाजू में यहाँ पे जगह मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है, इसको जगह मिलना चाहिए, बांध कम करके देना चाहिए। 2 कब्रिस्तान है, इसको जगह मिलना चाहिए, मस्जिद को जगह मिलना चाहिए। और सबसे बात सर, इस रोड पे 150 मकान टूट रहे हैं, जिसमें से 140 हिंदू समाज के घर है, 50 मुस्लिम समाज के घर है। इनको बचाने का काम हमने और हमारे गांववासी ने किया, मेरे नेतृत्व में। तो हम सबसे पहले हमारे चारों नुमाइंदे आप चुन के भेजते हैं, तो इस कमिश्नर की बदली का काम हम करेंगे। इस इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अनेक बिल्डिंग वालों को डराया गया, काम तुम्हारा तोड़ देंगे, गुंडेवारी नहीं भरेंगे। हमने एक जलसा करके आए कल रात में धुलिया में और मालेगांव में। सुबह 5 बजे सोया और किसी वजह से अलार्म नहीं लगा सका था, इसीलिए मुझे आने में देरी हुई, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी बहुत सारे मीडिया वाले बाहर खड़े हुए हैं, एबीपी से, एनडीटीवी से और दूसरे चैनलों से। वो ये मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए आए हैं कि किसी एक यहाँ के नेता ने, गौतम भाई ने उनका नाम नहीं लिया है, मैं ले रहा हूँ, संजय सिरसाट नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि एमआईएम जातिवादी पक्ष है करके। ये जातिवादी पक्ष है ये। अगर एमआईएम जातिवादी पक्ष होता तो मेरे हिसाब से हमारे हिवराड़े भाई दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी विजया ताई जो बहन है, आप इनसे पूछिएगा कि इनके घर पे जाके यूनुस भाई ने इनको मनाया, और मैंने इनसे एक सवाल भी नहीं किया। मुझे खुशी हुई कि इनका पूरा परिवार जो है वो पढ़ा लिखा है, अच्छे काम करने वाले लोग हैं। और मेरी ज़ाती खुशी होगी इस बात के लिए कि जहाँ पर यूनुस भाई की बेटी जीत कर आएगी, जहाँ पर अजहर भाई हमारे पुराने साथी जीत कर आएगी, उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की भी होगी कि हमारा दलित भाई जो है हिवराड़े, वो एमआईएम के पार्टी से चुनकर आए और विजया ताई भी हमारे पार्टी से चुनकर आए। वरना लोग हमारे ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि हम जातिवादी पक्ष है करके। इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको नमूना। आज यकीनन मुझे खुशी है इस बात की कि जब भी मैं इलेक्शन के अंदर खड़े रहा, मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी लोगों ने मेरा साथ दिया, दिन और रात मेरे लिए मेहनत की है, तो वो हरसूल के इन इलाके के लोगों का ही। मेरे इलेक्शन के अंदर सब लोग अपना अपना पक्ष भूल जाते थे, किस पक्ष से, किस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते थे वो भूल जाते थे, और वो साथ में मिलकर मेरे साथ खड़े रहते थे। आज हमें खुशी है, हमारे बीच गौतम खरात साहब मौजूद है, सलीम बेग साहब हैदराबाद से आए हुए हैं। हम दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। वजह यही है कि हमारे अपने इलाकों में जहां पर आप और हम बसते हैं, वहां पर अगर विकास करने का है तो जब तुम्हारा अपना इंसान वहां पर आपकी नुमाइंदगी करेगा, अगर वो आप लोगों का कॉरपोरेटर बनकर जाएगा, तो उसे पूरी तरीके से मालूम है कि किस इलाके के अंदर सड़क बनवानी है, किस इलाके के अंदर ड्रेनेज का काम करने का है। यूनुस भाई ने बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं, अजहर भाई ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। यूनुस भाई, मैं आपको आपकी लड़ाई के अंदर, भले ही आप यहाँ पर आंदोलन करते बैठे थे, लेकिन पूरा समर्थन आपको था हमारा उस वक्त भी जब आप वहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि यकीनन जब कोई लड़ाई शुरू होती है उसका नेतृत्व किसी ने करना चाहिए। अगर हर कोई नेतृत्व करने के लिए निकलेगा तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। अगर ये नेतृत्व कर रहे थे तो हम इनके सिपाही बनकर इनके पीछे खड़े हुए थे यूनुस भाई के साथ, क्योंकि मुद्दा अहम था। मुझे मालूम है कि हरसूल के अंदर एक इतनी बड़ी बस्ती के अंदर महानगर पालिका और वहां पर बैठे हुए सत्ता में लोग यहाँ पर एक कचरे का डिपो लाकर बिठा देते हैं। आज जो बीमारी यहाँ पर फैल रही है, जो जमीन का पानी गंदा हो रहा है, उसकी मुख्य वजह यही है कि वहां पर
कचरे का डिपो लाया गया है, ये चारों को आप जिताइएगा, हम आपको बताएंगे कि कितनी जल्द से जल्द वो उखाड़ कर वहां से हम फेंकेंगे उसमें, और कोई शराफत से नहीं। जब अपने लोग होते हैं ना तो ताकत होती है उसमें। जिस दिन तय कर लेंगे ये उखाड़ के फेंकने का है कचरा डिपो, उस दिन कचरा डिपो खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको, मुझे आज आपको मेरे एक ऐसे नौजवान साथी से भी मिलाना चाहता हूं। देखिए इलेक्शन आते हैं, मेरे ऊपर तो वैसे भी आप लोग रोज देख रहे होंगे कैसे कैसे इल्जाम मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं करके। आप सोचिए, जो कामगारों के हित के लिए काम करने वाला इंसान है, ये का हिवराड़े साहब, ये महिला हमारी बहन बैठी हुई है, आप इनसे पूछिएगा कि इम्तियाज जलील ने क्या बातें की थी इलेक्शन के ताल्लुक से। हमने इनके ऊपर यकीन जताया, इनके ऊपर भरोसा किया उसमें, लेकिन आज मेरे ऊपर अलग अलग तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं आपको ये असरार से मिलाना चाहता हूं। ये लड़के की तरफ देखिए साहब, आइए असरार भाई स्टेज के ऊपर। ये लड़के का टिकट हमने डिक्लेयर किए थे, मैंने डिक्लेयर किया था, लेकिन जब पार्टी को ये लगा कि वहां पर कुछ दिक्कतें आ रही है और वो दिक्कतों की वजह से हमें अपना कैंडिडेट चेंज करना पड़ेगा, तो यकीन मानिए मुझे फख्र होता है, मुझे गर्व होता है ऐसे लड़कों को जब मैं देखता हूं। जब उसको ये पता चला कि ये पार्टी के अंदर हमारी ये सीट मुश्किल हो जाएगी, कुछ अड़चनें आ रही थी, जब मैंने इसको बुलाया तो इसको मैंने ये कहा कि हम आपका सीट, हम आपकी जो टिकट डिक्लेयर किए हैं, हम आपसे वो वापस लेना चाहते हैं। ये लड़के ने एक मर्तबा भी उफ करके नहीं कहा, उसने कहा पार्टी के हित में है, अगर पार्टी की भलाई के लिए है तो आप मुझे 50 साल आगे के कार्यकर्ता बना के रखिए, मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। आज इम्तियाज जलील यहां पर महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से है, कल नहीं रहेगा, मेरी जगह पे कोई ना कोई तो आएगा, कोई नया शख्स आएगा, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की रहेगी कि अगर मैं इस जगह से हटूंगा तो मेरे पीछे जो आने वाला इंसान है वो ऐसे लोग रहेंगे जो दीवाने की तरह काम करते हैं, जुनून है उनके अंदर। बस आप लोगों से यही मैं अपील करने के लिए आया हूं। माझे सर्व हिंदू बांधवांना, माझे सर्व दलित बांधवांना, भगिनींना, आप सभी लोगों से मैं ये अपील करने के लिए आया हूं कि 4 पतंग रहेंगे 15 तारीख के दिन, और वही 4 पतंग के ऊपर आपको जाकर बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं। अगर इधर उधर आपका हाथ चले गया कि मैं इसको एक दबा दूंगा, एक इसको दबा डालूंगा करके, तो आपका वोट किसी काम का नहीं रहेगा। आप ये समझ लीजिएगा कि आप जब 4 पतंग के ऊपर वोट मारेंगे तभी आपका वोट रजिस्टर होने वाला है उसमें। तो आपको ये चारों को जिताकर लेकर आने का है। और 14 तारीख के दिन मकर संक्रांत का त्योहार है। मकर संक्रांत के अंदर ताई आपल्यालाही माहित आहे आपण काय करतं, पतंग उडवतं। आता काय नाईलाजाने संजय श्रेष्ठाताला ही माझीच पतंग उडवणार आहे 14 तारखेला। अतुल सावेच्या हातात ही माझीच पतंग असणार आहे। तर यावेळी कोण मकर संक्रांत कसं साजरा करणार मला माहित नाही आहे, पण 14 तारखेला आपण सगळं मिळून खूप जोराने यावेळी आपण मकर संक्रांति साजरा करणार आहे। सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो। 15 तारीख के दिन अभी आपके पास सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं। मैं हरसूल के तमाम नौजवानों से और ख़ास तौर से वो बच्चे जो टिकट खुद मांग रहे थे, जैसा हमारा शफीक पटेल एक नौजवान साथी, हमारे मंगेश भाऊ है, शोएब है, ये सब टिकट मांगने वाले थे, लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर लिया तो पार्टी के फैसले को उन्होंने कहा कि हमको कबूल है, हम पार्टी के लिए अब काम करेंगे। तो अगर सही मानों में अगर किसी ने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है तो ये लड़कों ने दिए हैं, तो इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाकर मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से इन सभी का शुक्रिया अदा करिएगा। और इंशाल्लाह ये समझिएगा कि जीत जब इनकी होती है तो जश्न हम सब मिलकर मनाते हैं। तो हम सबको जश्न मनाना है, हम सबको 16 तारीख के दिन मुझे यकीन है कि यूनुस भाई आपके नेतृत्व के अंदर हरसूल के अंदर बहुत जोरों से जश्न का कार्यक्रम रहेगा। जितने ढोल ताशे वाले हैं सबको अभी से बुक कर लीजिएगा उसमें, क्योंकि हमको मालूम है कि बाकी सबके ढोल फूटने वाले हैं, कहाँ पर उड़ने वाली है तो सिर्फ पतंग उड़ने वाली है। और हमारी विजयताई के परिवार वालों से मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हमारे ऊपर एक धब्बा लगाया गया है, लोग कहते हैं कि हम जातिवादी है करके। आप सभी लोग मेरे पास आए थे,
मुझे खुशी होगी अगर आपके घर से आई हुई हमारी बहन विजया ताई के लिए भी आप लोग उतनी मेहनत करें। मुझे मालूम है हिवराड़े साहब के लिए तो दलित समाज के जितने बड़े बड़े नेता हैं, इनके टिकट के लिए मुझे कहा गया था गौतम खरात साहब ने कि साहब हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम लेकर आएंगे पूरा का पूरा पैनल चुनाकर। तो आप लोग अपने तौर के ऊपर मेहनत करते जाइएगा। यहाँ पर इसके बाद आप लोगों की पदयात्रा है, आप लोग पदयात्रा कंटिन्यू करिए। हम एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर बहुत जल्द लेने वाले हैं, वो सभा के अंदर आप लोगों से सविस्तर और डिटेल में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और 15 तारीख के दिन से पतंग उड़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।